आलो अंधारी। सिर्फ 12 साल की बेबी हालदार आज बहुत खुश हैं। आज उनके घर में बड़ी बड़ी गंजों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। उनकी सौतेली माँ आज पहली बार उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाई हैं। 12 साल की वो छोटी सी बच्ची बेबी हालदार अपने दोस्तों के पास जाती हैं और खुशी से नाचते हुए मज़े से खेलने लगती हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। उनके पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं, इधर आओ, खेलना बंद करो, आज तुम्हारी शादी है। बाहर खेल रही है छोटी सी बेबी, उसको पकड़ के ले आए, जो आओ तुम्हारा शादी है, जबरदस्ती शादी कराना। जब भी रात होते थे शादी के बाद, उसी एक अनजान व्यक्ति के साथ 4 दीवार का अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था, ये तो वो मतलब क्या बोले। और आखिरकार जब फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त के बाहर हो गया तो सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में अपने 3 बच्चों को साथ लिए बेबी हालदार निकल पड़ती हैं शहर की ओर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। आंखों में सपने भरे बेबी हालदार शहर की ओर तो निकल पड़ी थी, लेकिन वो शहर उन्हें निचोड़ने को तैयार खड़ा था। शहर में किराए का घर तो मिल गया था, लेकिन घर का किराया देने के लिए नौकरी नहीं। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। एक तरफ तो जहाँ सारे दिन मेहनत के बाद भी कोई काम देने को तैयार नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह से मकान मालिक के ताने और शाम को उसी मकान मालिक के बेटे की ज़बरदस्ती करने की कोशिश। ऐसी सिचुएशंस के बीच किसी के दिल में भी गलत ख्याल आना आम सी बात है, लेकिन इस किसी में बेबी हालदार का नाम नहीं। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, वो मेहनत करती रहीं और अचानक से एक दिन सब बदल गया जब उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी आलो अंधारी एक पत्रिका में छप गई, जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब विदेश से भी, इंडिया के बाहर से भी लोग आने लगे हमसे मिलने, हमसे इंटरव्यू लेने, छोटा छोटा फिल्म बनाने के लिए भी सब आ जाते थे। तो उस तरह का मेरा दौर शुरू हो गया, एक तरह मेरा नया जिंदगी शुरू हो गया। तो क्या है बेबी हालदार जी की कहानी, जानते हैं स्वयं बेबी हालदार जी के द्वारा उनकी लिखी ऑटोबायोग्राफी और हमारे इस चैप्टर आलो अंधारी में। नहीं 19 जून सन 1973 ये वो दिन था जब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेखिका बेबी हालदार जी का जन्म होता है। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो गरीबी में जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। और बात रही उनके पिता की, तो वो एक आर्मी के जवान थे जिन्हें औरतों के साथ गलत व्यवहार करने और काम पर पी कर आने की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया था। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद अब तो उनका बर्ताव और भी ज़्यादा खराब हो गया था और घर पर पी कर आना और माँ के साथ गाली गलौज धीरे धीरे हर दिन की कहानी बनती गई। आखिरकार अपने पति से तंग आकर लेखिका बेबी हालदार जी की माँ ने एक कठिन फैसला लिया और वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चली गईं। कहाँ, ये किसी को नहीं पता। जब बेबी हालदार जी की माँ उन्हें छोड़कर गईं, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। और अपने बच्चों को यूं रोता देख बेबी हालदार जी के पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ सालों में वो भी भाग गई तो उनके पिता ने तीसरी शादी कर ली। खैर, जैसे तैसे जिंदगी चलती रही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अचानक से लेखिका बेबी हालदार जी को एक सरप्राइज मिलता है। जब उनके पिता उनसे आकर कहते हैं, खेलना बंद करो और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। और सिर्फ 13 साल की उम्र में, जब वो सिर्फ 7वीं कक्षा में थी, उनकी शादी एक दुगने उम्र के आदमी के साथ हो गई। शादी के बाद लेखिका हालदार जी की ज़िंदगी थोड़ी सी तो ज़रूर बदली। उनके पति उनके पिता की तरह सिर्फ मारपीट और गाली गलौज तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो उन्हें सेक्सुअली हरास भी करने लगे। और आखिरकार जब हालत असहनीय हो गए तो सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में बेबी हालदार जी अपने पति से अलग होने का फैसला लेती हैं और वो अपने 3 बच्चों को साथ लिए अपने पति को छोड़कर शहर चली आईं। यहाँ नए शहर में सब बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए से ले लिया और अगले दिन से ही काम की तलाश पे निकल पड़ी।
वो हर दिन काम की तलाश में इधर से उधर भटकती रहीं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उनकी मुलाकात सुनील ड्राइवर से हुई, जो उन्हें एक अच्छे से घर में नौकरानी के स्थान पे काम दिला दिया। वहाँ के मालिक एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लेखिका बेबी हालदार को वो अपनी बेटी की तरह मानते थे और प्यार से लेखिका भी उन्हें तातुस मतलब बांग्ला भाषा में पिताजी कहने लगीं। लेखिका सुबह से काम पर आ जाया करती थी और दोपहर तक वो सारे कामकाज निपटा कर अपने उस किराए के घर में आती और बच्चों को नहला धुलाकर खाना बनाकर खिलाती। उस वक्त लेखिका की तनख्वाह सिर्फ 800 रुपये थी, जिसमें घर का किराया और 3 बच्चों का खाना पीना संभव नहीं था, जिस कारण वो उस घर को छोड़कर एक दूसरे और सस्ते किराए के घर पर रहने लगीं। इस नए घर में किराया तो कम था, लेकिन उनके आसपास के पड़ोसी बहुत ही बेकार थे। कभी कोई छेड़खानी करता था तो कभी कोई घर में घुसकर बदतमीजी पे उतर आता, और सब तो छोड़ ही दो, खुद मकान मालिक का बेटा उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। इन सभी परेशानियों के बावजूद भी लेखिका बेबी हालदार जी पूरे दिल से अपना काम करती रहीं। और एक दिन की बात है, काम करते करते तातुस उनसे बात ही बात में पूछ लिए, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? लेखिका उन्हें बताती हैं, इतनी तनख्वाह में मैं बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे घर चला रही हूँ। मेरे 3 बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा तो न जाने कितने महीनों से घर भी नहीं आया। न जाने वो कहाँ काम कर रहा होगा, वो ठीक होगा भी या नहीं। और 800 रुपये में बाकी के 2 बच्चों को खिला पाना और घर का किराया दे पाना ही मुश्किल है, उन्हें पढ़ाना कहाँ संभव है। लेखिका तातुस से कहती हैं, तातुस हो सके तो आप मुझे कहीं और भी काम दिला दो, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं। जिसके बाद तातुस कहते हैं, तुम्हें कहीं और काम खोजने की ज़रूरत नहीं। और वो ना सिर्फ लेखिका की तनख्वाह बढ़ा दिए, बल्कि उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों को पास के एक स्कूल में एडमिशन भी दिला दिए। और लेखिका का बड़ा बेटा, जो लगभग 3 महीनों से लौटा भी नहीं था, तातुस पूरे शहर में उसे खोजकर लेखिका से मिलाते हैं और वहीं घर के पास ही एक अच्छी सी जगह पर उन्हें काम दिला देते हैं, जिससे उसे अच्छी तनख्वाह के साथ साथ अपनी माँ का प्यार भी मिल सके। वैसे तो लेखिका सिर्फ 7वीं तक पढ़ी थी, लेकिन जब वो घर की साफ सफाई करती तो किताबों को बड़े गौर से देखती। एक दिन किताब को देखते हुए तातुस ने उन्हें देख लिया और तातुस ने उन्हें एक किताब पढ़ने को दी। वैसे तो इतने काम की वजह से उनके पास समय नहीं था, लेकिन हर दिन वो थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहीं और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ लीं। तभी एक दिन तातुस उन्हें पेन और कॉपी भी लाकर दिए और उन्हें प्रेरित किए कुछ लिखने के लिए। सिर्फ 7वीं तक पढ़े होने की वजह से लेखिका बेबी हालदार जी अपनी मातृभाषा बांग्ला में ही लिखा करती थीं। धीरे धीरे वो हर दिन समय निकालकर एक दो पेज लिखने लगीं, जिसे पढ़कर तातुस भी बड़े प्रसन्न होते थे और अपने दोस्तों से उनकी बड़ी तारीफ़ें भी करते। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी समय ने एक बार फिर से करवट ली। और एक दिन की बात है, जब लेखिका अपना काम खत्म करके शाम को थकी हारी अपने बच्चों के पास अपने किराए के घर पहुंचती हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। अवैध रूप से रहने के कारण सरकार कॉलोनी के सभी घरों को तोड़ देती है। उनका सारा सामान घर के सामने एक ढेर में पड़ा था। आसपास के सारे पड़ोसी अपना सामान लिए किसी नए घर की तलाश में निकल चुके थे, लेकिन इतनी रात को अपने 3 बच्चों को साथ लिए वो भला कहाँ जाती। और सारी रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे उस ठंड में ही बिताई। दुख की बात तो ये थी कि उनके दोनों ही भाई उसी शहर में रहते थे और उन्हें अच्छे से पता था कि लेखिका का घर तोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी मदद करने को नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये बात तातुस को पता चली, उन्होंने तुरंत ही अपने घर का एक कमरा लेखिका के लिए खाली करवा दिया। पिता ना होते हुए भी लेखिका के लिए तातुस एक पिता का सारा फर्ज निभाए और धीरे धीरे दोनों के बीच पिता और बेटी का ये रिश्ता मजबूत होता गया। जब भी तातुस के मित्र उनसे मिलने उनके घर आया करते थे, तो तातुस लेखिका की उनसे बड़ी तारीफें करते और अपने दोस्तों को उनकी लिखी कहानियाँ पढ़ने को भी दिया करते।
और जब घर जाकर तातुस के मित्र लेखिका बेबी हालदार जी की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। वो लेखिका को लेटर के माध्यम से अप्रिसिएट करते और तो और उन्हें एनीस यंग जैसी महान लेखिकाओं से कंपेयर भी किया करते। एक दिन की बात है, तातुस के एक मित्र का लेखिका बेबी हालदार जी के नाम पे एक लेटर आता है। तातुस ने बेबी हालदार जी को ही लेटर खोलने को कहा। उस लेटर के अंदर एक पत्रिका थी जिसे खोलते ही लेखिका उसके अंदर देखती हैं, जिसमें एक कहानी छपी हुई थी जिसका नाम था आलो अंधारी द्वारा बेबी हालदार। उस कहानी को छपा देख लेखिका खुशी से नाच उठती हैं और सबसे पहले तो वो अपने गुरु और अपने पिता तातुस के पैर पड़ी और उनका आशीर्वाद ली। धीरे धीरे उनकी कहानियाँ 23 से भी ज़्यादा भाषा में पब्लिश हुई और सारी दुनिया से लोग उनसे मिलने आने लगे और उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो कैसी लगी आपको लेखिका बेबी हालदार जी की ये कहानी, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।